हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं अपने यूट्यूब सीरीज टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू के अंदर एनिमल टिश्यू चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं नीट 2026 के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज द मैथमेटिक सेगमेंटेशन। इनमें से कौन से एनिमल्स मैथमेटिक सेगमेंटेशन को शो करता है। ऑप्शन हमारे पास है अर्थवर्म, कॉकरोच, लीच या फिर बोथ ए एंड सी। इसका आंसर बोथ ए एंड सी है और ये 2 बार पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, 2012 में भी और 2018 में भी। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखो, पहले समझो कि मैथमेटिक सेगमेंटेशन होता क्या है। मैथमेटिक सेगमेंटेशन वो होता है जब हम किसी भी सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स को बार बार वो अगर रिपीट हो रहा है पूरी बॉडी में तो हम मैथमेटिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये एनालिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता भी है। और एनालिटिक्स के एग्जाम्पल ही हमारे अर्थवर्म और लीच है, इसलिए इसका आंसर बोथ ऑन ए एंड सी ऑप्शन आता है। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूं तो अर्थवर्म का एक टॉपिक है सेपरेटली, उसके अंदर भी एक सब टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको, ये लाइन आपको दिखी हुई मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ऑप्शन हमारे है क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका आंसर सिलिएटेड एपिथेलियम है और ये भी 2 बार पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, 2013 में और 2016 में। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, जो हमारा सीलिया होता है वो हमारा हेल्प करता है म्यूकस की मूवमेंट में और ओवम की भी मूवमेंट में अलोंग द पैसेज के लिए। अब देखो, अगर ये म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसी वजह से ये इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है और ओवम की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इस वजह से फैलोपियन ट्यूब्स में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करके बात करूँ तो देखो, एनसीईआरटी से कनेक्ट करके देखिए तो एपिथेलियल टिश्यू एक टॉपिक है, उसके अंदर आपको ये बात लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है कि जो टेंडेंस होते हैं वो किस किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है मसल को मसल से कनेक्ट करते हैं, या फिर मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, या फिर बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, या फिर कार्टिलेज को बोन से कनेक्ट करते हैं। और इसका आंसर है, जो टेंडेंस होते हैं वो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। 3 बार पीवाईक्यू के अंदर ये पूछा गया है, 2011 में, 2014 में और 2019 में। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, जितने भी हमारे टेंडेंस होते हैं सारे सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनइलास्टिक कॉर्ड्स होती है। ध्यान रखना, इनइलास्टिक है ना कि इलास्टिक है, ठीक है। और टेंडेंस हमारे वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ, देखो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडेंस एंड लिगामेंट्स एक सब टॉपिक है, उसके अंदर आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब मैं आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये बोलता है, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन एट जॉइंट्स। बोन को जॉइंट्स में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है। ऑप्शन हमारे पास है लिगामेंट्स, टेंडेंस, कार्टिलेज और एरिकुलर टिश्यू। और इसका आंसर लिगामेंट है। 2 बार पीवाईक्यू के अंदर ये पूछा गया है, 2015 में और 2018 में। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, हमने ऊपर पढ़ा था भी कि टेंडेंस जो होते हैं मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को हमारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो अगेन कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक के अंदर आपके बात लिखी हुई मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होता है। कार्टिलेज एक मस्कुलर टिश्यू है, या फिर वो कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर वो एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर वो स्केलेटल मसल्स है। और इसका आंसर हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। 2 बार पीवाईक्यू के अंदर ये भी पूछा गया है, 2010 में और 2013 में। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, जो भी हमारा कार्टिलेज होता है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर जो कॉन्डोसाइट्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू वाले टॉपिक के अंदर आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोलता है कि जो अर्थवर्म में होता है, अर्थवर्म में टिफ्लोसल जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है किसमें, गिजार्ड्स में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में या फिर इसोफेगस में। और इसका आंसर इंटेस्टाइन है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, इसका एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो टिफ्लोसल होता है ना, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन की हमें नीड पड़ती है इंटेस्टाइन में, इसलिए जो टिफ्लोसल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो अर्थवर्म वाले टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर ये बात लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो रेड होता है विद हेमोग्लोबिन के साथ, या फिर कलरलेस होता है विदाउट एसपीटी पिगमेंट, या फिर ब्लू होता है विद हेमोसाइनिन, या फिर ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। इसका आंसर बी है, कलरलेस होता है और साथ में बिना एसपीटी पिगमेंट्स के होता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखो, कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है
ठीक है, इसलिए जो उसका हीमोलिम्फ होता है वो कलरलेस होता है और उसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूं तो जो कॉकरोच वाला टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर आपको ये लाइन लिखी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है कि इन सेरेटिमा या फिर अर्थवर्म जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं अर्थवर्म के अंदर। ऑप्शन हमारे हैं नेफ्रीडिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड या फिर फ्लेम सेल्स। इसका आंसर नेफ्रीडिया है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, जो भी नेफ्रीडिया होता है ना वो रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम सीलोमिक फ्लूइड ऑन ब्लड से। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है अर्थवर्म के लिए। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो देखो, अर्थवर्म वाले टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अंदर आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोलता है जो फंक्शंस होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के कॉकरोच में क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, या एक्सक्रीशन होता है, या फिर डाइजेशन होता है। इसका आंसर एक्सक्रीशन है। 2 बार पीवाईक्यू के अंदर ये पूछा गया है, 2010 में और 2017 में। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो रिमूव करते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज को और एनालॉगस होते हैं किडनीज के वो। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो देखो, कॉकरोच के अंदर अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो सब टॉपिक है उसके अंदर आपको लाइन लिखी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ता हूँ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। और ये क्वेश्चन मैं बोलता है द क्राइटिलम इन अर्थवर्म इज इन्वॉल्व्ड इन। ऑप्शन हमारे हैं लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। और इसका आंसर हमारा रिप्रोडक्शन है। 2 बार पीआईक्यू के अंदर ये पूछा गया है, 2015 में, 2021 में। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखो, जो क्राइटिलम होता है सिक्रीट करता है कोकोन को, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो कंटेन करते हैं गैमेट्स को। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ तो अर्थवर्म के अंदर सब टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर ये बात क्वेश्चन और ये लाइन आपको लिखी मिल जाएगी। तो ये थे आज हमारे टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू एनिमल टिश्यूज के। देखो, एनिमल टिश्यू चैप्टर बहुत बड़ा है, आज के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसी रीजन से इसके अंदर इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी इसमें इतने कम क्वेश्चन दिख रहे हैं और कई बार सिर्फ 2 बार या फिर 1 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, सारे एग्जाम्पल्स और सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्थवर्म के, कॉकरोच के, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो इसको ये करना, क्या कहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अच्छे से पढ़ो।